माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस दी टॉपर्स टाइम टेबल। सो ये टॉपर्स जो है हर बार टॉप करते, इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं, इनका क्या टाइम टेबल है? सो वो टाइम टेबल आप लोगों के लिए चुरा के लाई हूं मैं और आप लोगों को बताने वाली हूं ताकि सब टॉप करो, सब 95% से ऊपर मार्क्स लाओ। ठीक है, चलो आओ डिस्कस कर लेते हैं भाई, टाइम वेस्ट करे बिना। सो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैम एक टाइम टेबल बताएगी, जैसे कि मैम सुबह 7 बजे तो उठ जाएंगे, 7 से 2 बजे तक स्कूल होता है हमारा। ठीक है भाई, ठीक है, नो डाउट स्कूल करेंगे। उसके बाद भाई घर आ जाएंगे, 2 से 3 लंच का टाइम चाहिए, ब्रेक टाइम चाहिए। ठीक है, डन हो गया। उसके बाद चलो 3 बजे से लेके 5 बजे तक फिर हमारी कोचिंग्स वगैरह होती हैं, सो वो अटेंड करना पड़ेगा। चलो कोचिंग वगैरह कर लो। फिर अब 5 से 6 फिर से घर पे आए हो, थोड़ा सा रेस्ट टाइम लोगे, थोड़ा सा रेस्ट एंड स्नैक्स वगैरह लोगे, अपना फोन वगैरह चलाओगे। ठीक है, डन। उसके बाद भाई 6 से लेके 8 बजे तक करेंगे सेल्फ स्टडी, क्योंकि भाई हर कोई कह रहा है सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो 2 घंटे मिल गए सेल्फ स्टडी को। 8 बजे बैठ जाएंगे, 8 से 9 अपना डिनर वगैरह करेंगे, पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। पेरेंट्स के साथ तो क्या ही करोगे, फ़ोन वो नहीं चलाते हो तुम लोग। सो चलो वो सब करेंगे एंड उसके बाद फिर रील्स वगैरह देखोगे, 10 तो बज ही जाएंगे एंड उसके बाद टाइम खत्म, वी विल स्लीप। बेस्ट टाइम टेबल, सारी चीजें कवर होगी, जो जो एक्टिविटीज करनी है सब इसमें हो गया, सेल्फ स्टडी भी हो गया, और क्या चाहिए, बन गया टाइम टेबल, डन। यही मोटिव था हमारा इस वीडियो का। ठीक है, सो वीडियो को बंद कर दे, टाटा बाय बाय कर दूं मैं। अब बात करते हैं जरा रियलिटी चेक की। सच सच बताओ, ये टाइम टेबल अगर आपके पास है या इसको और मॉडिफाई भी अगर मैं कर दूं, सो वो टाइम टेबल आप कितना टाइम फॉलो कर दोगे? बेटा जो ऐसे टाइम टेबल्स होते हैं ना, ये फॉलो नहीं होते। जितना मर्जी अच्छा इस टाइम टेबल को बना दो, 1 दिन 2 दिन 1 वीक तक इसे फॉलो कर लोगे, उसके बाद इसको आप चिपका दोगे अपने स्टडी टेबल के ऊपर एंड जब भी इसके पास से निकलोगे ना, मस्त ऐसे इग्नोर करते हुए जाओगे जैसे अपनी एक्स को इग्नोर करते हो। ठीक है, सो ये तो समझ में आ गया, ये वाले टाइम टेबल सक्सेसफुल नहीं है। कोई भी अगर आपको ऐसे बखला रहा है कि बेटा ये लो टाइम टेबल, इसको फॉलो करो टॉप कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है इस टाइम टेबल में कुछ कमी है, ऐसा दिक्कत ये है कि ये चलते ही नहीं है भाई। नहीं रेगुलरली हम रोबोट्स की तरह काम कर सकते, इतने बज गए ये करो, इतने बज गए ये करो, नहीं हो पाता। ठीक है, सो चलो इसको तो टाटा बाय बाय कर दिया भाई, ये नहीं चल पाएगा, बच्चे कह रहे हैं नहीं हो पाएगा। चलो तो फिर अब सच्चाई क्या है? टाइम टेबल तो चाहिए, टाइम टेबल होगा, थोड़ा डिसिप्लिन आएगा, तभी अच्छे से अचीव कर पाओगे। सच्चाई ये है कि देयर इज नो सच टाइम टेबल जो एग्जिस्ट करता है, जो सब बच्चों के लिए सेम होगा, सब बच्चे उसको फॉलो कर लेंगे एंड अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो फैक्ट तो यही है, जितनी मर्जी आप बातें घुमा लो, सच यही रहेगा कि देयर इज नो सच टाइम टेबल। क्या अगर ऐसा कोई टाइम टेबल ही नहीं है, तो फिर जो ये टॉपर्स वगैरह हैं जो कहते हैं भाई मेरे टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा ना, मैं तो मस्त हर साल ऐसे ही करता हूँ और मेरे इतने अच्छे नंबर आते हैं। दिक्कत क्या है बच्चे? बात सिर्फ टाइम टेबल की नहीं है, बात है टाइम मैनेजमेंट की। जो टॉपर्स है ना, वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं। और अभी के लिए ना एट प्रेजेंट हम टॉपर्स को भी भूल जाते हैं। हम अपने घर पे एग्जांपल लेते हैं। आप लोग अपनी मम्मा को देखना, बहुत सारे बच्चों की मम्मा होम मेकर्स होंगी, बहुत सबकी वर्किंग भी होंगी, तो वो क्या कर रही हैं? वो अपने ऑफिस को भी संभाल रही हैं, वो घर को भी संभाल रही है, टाइम टू टाइम आपको हर मील मिल रहा है, लंच सुबह पैक मिलता है, यूनिफॉर्म आपकी आयन मिलती है, सब चीजें आपको मिल रही है। कैसे? क्या उनकी, आप अगर देखो मम्मी से पूछना कि मम्मी आपके दिन के 24 की जगह 36 आवर्स है क्या? ऐसा नहीं है ना बच्चे, उनकी लाइफ के भी 24 आवर्स है, उनके एक दिन में भी 24 आवर्स ही है, लेकिन वो ये सब चीजें मैनेज कर पा रहे हैं क्योंकि उनको अपना टाइम मैनेज करना आता है, उनकी प्रायोरिटी सेट है। अब अगर आप कंपेयर करो खुद को अपनी मम्मा से, तो भैया उनके पास इतनी चीजें हैं ना और इतनी सारी प्रायोरिटीज है। बच्चे भी उनकी प्रायोरिटी है, हस्बैंड भी उनकी प्रायोरिटी है, घर भी उनकी प्रायोरिटी है, ऑफिस भी उनकी प्रायोरिटी है। सो वो इतनी प्रायोरिटीज को भी मैनेज कर पा रही है। आपकी प्रायोरिटी इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बेटा पढ़ाई है और कुछ आपकी प्रायोरिटी नहीं है। सो आपको सिर्फ एक चीज को मैनेज करना है। आपको अगर मैनेजमेंट सीखना है टाइम का, तो आपके घर में एग्जाम्पल है, आपकी मम्मा है, आप देखते हो वो कैसे अपना टाइम पूरा मैनेज करते हैं, सब चीजें सबको प्रोवाइड करती है। सो दैट शुड बी द मोस्ट मोटिवेटिंग पार्ट कि यार वो जब इतनी सारी चीजें कर सकती हैं, सो हमारे पेरेंट्स हमसे सिर्फ पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप अच्छे से पढ़ लो इतना ही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो क्या हम इतना नहीं कर सकते यार? कम ऑन यार, हमारे माँ बाप इतने पैसे लगा रहे हैं, हम पे इतना कुछ कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स हम भी कर सकते हैं ना। उनके लिए इतना सा ही तो करना जब वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो है ना। अब चलो
अपने टॉपिक से भटकते नहीं है, करना क्या है, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, वरना आप लोग सोचोगे यार मैम ने बोला टाइम टेबल बताऊंगी, फिर मैम ने कहा कोई टाइम टेबल होता ही नहीं, खत्म वीडियो। सो कंक्लूजन क्या है, टाइम टेबल कैसे बनेगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बच्चे, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज प्रायोरिटाइज। आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। अब आपकी तरह अगर मैं सोचूं तो आप कहोगे मैम सब चीज़ ही प्रायोरिटी है, स्कूल भी प्रायोरिटी है, कोचिंग्स भी प्रायोरिटी है, घर पे टाइम देना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, सोना, खाना पीना, सभी प्रायोरिटी है हमारी। लेकिन इस टाइम पे सिर्फ एक और एक प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, दैट इज सेल्फ स्टडी। और क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्या बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है? सब चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो स्कूल है, उसमें आपको प्रायोरिटाइज कुछ नहीं करना, वो आपका डेली का एक रूटीन का एक, इट इज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, वो तो आप करोगे। कोचिंग में फीस दे रखे, वो तो रेगुलर जाओगे। फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ऑटोमेटिक टाइम मिल जाएगा। फोन चलाने का ऑटोमेटिकली टाइम मिल जाएगा। खाने पीने का, सब चीजें ना आपके रूटीन का पार्ट है, वो आप करते ही रहोगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती, इसलिए सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटाइज करना है। अब अगर आपको लगता है कि मैम करना तो चाहते हैं सेल्फ स्टडी, लेकिन टाइम नहीं निकल रहा, सो मैं बताती हूँ टाइम कहाँ से आएगा। देखो अगर आप लोग अपने अपने फोन्स में चेक करोगे ना, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये देखने का कि आप फोन पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी ऐप आप यूज करते हो उस पर कितना टाइम स्पेंड करते हो, एंड यू विल बी अमेज्ड कि आप एक दिन के कितने घंटे उस पर स्पेंड करते हो। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली इंस्टाग्राम हटा दो, फोन से स्नैपचैट हटा दो, सब चीजें रखो, लेकिन वहां से आप टाइम लिमिट कर सकते हो। अगर आप 2 घंटे चला रहे हो इंस्टाग्राम, जस्ट मेक इट एटलीस्ट 1.5 आवर्स या 1 आवर कर दो, वहां से टाइम निकल आएगा। एंड इफ समवन सेज कि मैम हम तो फोन भी नहीं चलाते, तो बेटा दैट मीन्स कहाँ पे स्लीप में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। अगर आप 10 घंटे की नींद ले रहे हो, सो उसमें 9 आवर्स कर दो, 1 घंटा वहां से बचा लो। अब अगर आप कहते हो भाई हम फोन भी यूज नहीं करते, हम 10 घंटे सोते भी नहीं, तो बेटा दिन के 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं, वो बैठ के आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि टाइम जा कहाँ रहा है। टाइम तो सबके पास उतना ही है। सो इस तरीके से आपको टाइम निकालना है अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, और ऐसा नहीं कि 4-4, 5-5 घंटे निकालने, सिर्फ दिन के 1 या 2 घंटे स्टार्ट करोगे, दैट वुड बी इनफ, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम टेबल कैसा बनेगा। सो टाइम समझ में आ गया, टाइम निकालना है, सेल्फ स्टडी करना है। अब आपको अपने सब्जेक्ट्स देखने हैं, जैसे आई बिलीव मैथ्स इज वन ऑफ दी सब्जेक्ट जहां पे हम ज्यादा टाइम देते हैं, बिकॉज हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ सुन के काम नहीं चलता, हमें प्रैक्टिस करनी है। देन कम साइंस, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है, समझना भी है, तो मैथ्स के बाद साइंस आ गया। देन यू हैव योर एसएसटी एंड योर इंग्लिश, ये वाले सब्जेक्ट। हिंदी तो आई नो आप लोग फटाफट कर ही लेते हो, ठीक है। सो इनको डे वाइज डिवाइड कर लो, कि जैसे समवन इज वीक इन मैथ्स समझ लो, तो उसको 3 दिन चाहिए, सो 3 days अ वीक वो मैथ्स करेगा। जिसमें मैं कह रही हूँ दिन भी फिक्स मत करो। अगर आज मन है यार मैथ्स करने का, मन आज मैथ्स करते हैं, आज मैथ्स नहीं होगा, थका हुआ हूँ बहुत, उस दिन एसएसटी कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं। सो 3 days आपने फिक्स कर लिए मैथ्स के लिए, 2 days लेट्स सपोज आपने फिक्स कर लिए साइंस के लिए, एंड 1 day जिसमें मैं 1 घंटा मैथ एसएसटी कर लूंगा, 1 घंटा इंग्लिश कर लूंगा, एंड दैट वुड बी इनफ। इसमें भी आपका एक दिन पूरा, देखो 3, 4, 5, 6 days हो गए। 1 day छुट्टी मनाओ, कोई उसमें सेल्फ स्टडी मत करो, कोई कुछ काम मत करो। बट इस तरीके से अगर आप टाइम टेबल बनाओगे ना, तो वो टाइम टेबल आप फॉलो कर पाओगे बच्चे। एंड दिस इज नॉट लाइक फिक्स कि हाँ ऐसे ही करना है। मे बी समवन इज वेरी गुड एट मैथ्स, उसको इतना टाइम ना लगता हो मैथ्स करने में, तो वो 2 दिन दे सकता है मैथ्स को, या 1 दिन दे सकता है। 1 दिन आई थिंक कम रह जाएगा, सो वो 2 दिन दे सकता है। साइंस में कम ज्यादा कर सकता है। एसएसटी अगर किसी की बहुत वीक है, तो वो उसको वीक में 2 दिन या 3 दिन दे सकता है, इस तरीके से। एंड इट इज नॉट लाइक कि एक दिन अगर मैंने दिया तो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ूंगा। अगर आपको लग रहा है यार 1 घंटा मैथ्स कर लिया बहुत है, अभी आधा घंटा और पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, साइंस पढ़ लेता हूँ, एसएसटी पढ़ लेता हूँ, कुछ भी ऐसे कर सकते हो। सो टाइम टेबल इस हिसाब से बनेगा कि एक दिन में मैंने कितने सब्जेक्ट्स में कर सकता हूँ और कितने घंटे निकालने। मेन जब आप ये सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर लोगे ना बच्चे, तो ये चीज फॉलो हो पाएगी। एंड दिस इज द बेस्ट वे जो आप एक टाइम टेबल बना सकते हो। एंड ये टाइम टेबल भी कस्टमाइजेबल है, आपके हिसाब से आप डिसाइड करोगे आपने किस दिन क्या करना है। Got it? So that's it from my side. बेटा प्लीज फेस दिस रियलिटी। अगर आप ये चीज अभी से नहीं करोगे ना बच्चे, एंड तक आते आते बोर्ड का इतना प्रेशर हो जाता है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि 10th की मैथ्स या 10th का सब्जेक्ट्स इतने मुश्किल नहीं है, बट बोर्ड एक नाम ऐसा है कि वो इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देता है कि एंड टाइम तक आते आते आप अच्छे परफॉर्म करने वाले बच्चे भी होगे ना, तो इतना प्रेशराइज हो जाओगे कि परफॉर्मेंस आपकी खराब हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप अभी
अभी से टाइम निकाल रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, ताकि एंड में कोई भी प्रेशर है, कितना बड़ा प्रेशर हो, आप अच्छा ही परफॉर्म करो. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको सेशन कैसा लगा, एंड इफ यू लाइक सच सेशन आई विल बी ब्रिंगिंग मोर सेशंस. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय फॉर नाउ.